कुछ न करोति शिवम् अहं सत्यं जगत् सुन्दरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग योगा सत्यं सांस ही सत्यं नब्ज ही सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यं कुछ न करोति शिवम् अहं सत्यं जगत् सुन्दरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग योगा सत्यं सांसी सत्यं नब्ज सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यं कुछ न करोति शिवम्। कृष्णेष्ठ भगवान को प्रणाम। दक्षिणा तत्गुरु जी को प्रणाम। शुक्राचार्य अश्वरी जी को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। कुच्छलियम हांडी को प्रणाम। लट्टू गोपाल जी को प्रणाम और कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम। श्री शिव भगवान को प्रणाम। निष्ठा एक देवी को प्रणाम। प्रणाम। भगवान को अक्सर हम दो कारणों से याद करते हैं। या तो मन में कोई लालच होता है, कुछ प्राप्त करना होता है, और या फिर हमारे मन में कोई डर होता है, भविष्य की कोई चिंता, एप्रीहेंशन, जिसके कारण हमें भगवान याद आते हैं। इन दो कारणों के अलावा तीसरा कारण, जो कि ज्यादातर ऋषि मुनि या तपस्वियों का होता है, वो ये कि मनुष्य योनि को योग योनि की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस मनुष्य के शरीर को, इसका मतलब क्या है, जो शरीर मुझे मिला है मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूं बेस्ट तरीके से, ये समझने के लिए। इसको कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना। वैसे तो कुछ भी प्राप्त करना एक तरह से मांगना ही है, लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एक तरह से हम ब्रह्मांड के सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे होते हैं। ब्रह्मांड के साथ तालमेल में चलने का मतलब हम अपने आप को निरोगी करने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। यही है सनातनता का पथ, जिसके बारे में हम कृष्णेंद्र कथा में आज चर्चा करेंगे। कृष्णेंद्र कथा जो कि शुरुआत हुई है जिसकी कल से, उससे पहले हम कृष्णाष्ट कथा कर रहे थे। कृष्णेंद्र भगवान का दरबार यहाँ 29 अक्टूबर को लगा और आज 31 अक्टूबर है। कल से यानी कि 30 अक्टूबर से हमने कृष्णेंद्र कथा प्रारंभ की है। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि मैं कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला की केयरटेकर हूँ। ये जो मूर्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कृष्णीष्ट भगवान की मूर्ति है, कृष्ण के ईष्ट, जिनसे कृष्ण सलाह लेने के लिए जाया करते थे जब भी वे अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में पाते थे। उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित है कृष्णीष्ट भगवान की, जो हैं 18 तत्वों के मालिक। कृष्णीष्ट भगवान से ही तत्व लेकर कृष्ण विराट रूप ले पाते थे। जब कृष्ण ने विराट रूप लिया, 2 बार ऐसा उल्लेख मिलता है महाभारत में कि कृष्ण ने विराट रूप लिया, तो वो कृष्णीष्ट भगवान से सलाह करने के लिए ही जाते थे उस समय कि मैं अब क्या करूं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, मैं इस सिचुएशन को कैसे संभालूं, कैसे निपटूं इस सिचुएशन से। तो कृष्णीष्ट भगवान के दरबार अम्बाला की मैं केयरटेकर मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल आप सभी को सुनाती हूँ कृष्णेंद्र कथा। शुरुआत प्रार्थना करके शुक्र ज्ञानी लगाएंगे, हाथ जोड़ लें, ऐसे खोल लें और मेरे
विवाह से होती है, लेकिन आमतौर पे माना यह जाता है या प्रतीत ऐसा होता है, दिखता ऐसा है कि जन्म के समय ये शरीर मिलता है, पहले माँ के गर्भ में, फिर बच्चा धीरे धीरे कुछ बड़ा होता है, ये शरीर जब कुछ संभालने लायक हो जाता है तब इसका जन्म होता है, सो कॉल्ड जन्म, और बच्चा पृथ्वी पर आता है। अपने साथ क्या लेकर आता है बच्चा? एक बंद मुट्ठी। मुट्ठी में क्या लाता है? कुछ सामान। इस जीवन को जीने के लिए कुछ सामान लेकर आता है अपने साथ। एक तो शरीर लाया ही है, कुछ कर्मफल लाया है जिन्हें वो भुगतेगा, कुछ स्किल्स हैं, कुछ योग्यताएं हैं, कुछ कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, कुछ बीज हैं जो अपने आप बढ़ते हैं तो जंगल की तरह बन जाते हैं, पर अगर सही दिशा में बढ़ाए जाएं तो प्राणी का जीवन महकने लगता है। कहते हैं कि ऐसे काम करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग रोएं। जब तुम आए थे तब तुम रो रहे थे, लेकिन जब तुम जाओ तो तुम हंसो। हंसो क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगे, तुम्हें ऐसा समझ में आए, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने अपने जीवन में, अपनी सांसों में अपने सभी कर्मफल निपटा लिए हैं। अपने सभी कर्मफल पूर्ण करने होते हैं। कर्मफल मीन्स विचार। विचारों के रूप में स्टोर्ड होते हैं हमारे कर्मफल हमारे मन में। जो भी हमने कर्म किए होते हैं, जो जैसे हमने निर्णय लिए होते हैं पास्ट में, उसके अनुसार हमारे भविष्य के लिए स्टोर हो जाता है, जिसको संस्कार भी कहते हैं कुछ लोग, विचार होते हैं। इसी को डेस्टिनी कह दिया जाता है, क्योंकि अ सेट ऑफ विचार आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। मान लीजिए किसी को लगातार इस तरह के विचार आते हैं कि मुझे चोरी करनी है, मुझे डकैती डालनी है, मुझे किसी को मारना है, जैसे आतंकवादी मेंटालिटी के लोग होते हैं, तो वो उनकी डेस्टिनी है कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे, या तो मारे जाएंगे किसी की गोली से या जेल में उनका जीवन समाप्त होगा। तो वो उनकी डेस्टिनी कैसे बन गई? कई बार कोई ज्योतिषी देखकर बता पाते हैं कि आपके भविष्य में ये फिक्स है, ये होना ही है। जिनको जानकारी है वो बता देते हैं। कैसे? उन्हें ये समझ में आता है कि इस तरह के सेट ऑफ कर्मफल, यानी कि बहुत सारे विचार, इतने सारे आपने विचार इस डायरेक्शन के ले रखे हैं कि आप ये कर ही लेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी डेस्टिनी को बदलना है,
हमें अपनी डेस्टिनी से छूटना है या अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, जैसे किसी की किस्मत में लिखा गया कि उसका शरीर बीमार रहेगा, ज्योतिषियों ने बता दिया। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में हम सुनते हैं कि उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने बता दिया था उनके माता पिता को कि अगर ये बच्चा दुख या कष्ट से रिलेटेड कोई घटना देखेगा तो ये सन्यासी बन जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। अगर इसको ये समझ आ गया कि इस जीवन में कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, बीमारियां होती हैं, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, यानी कि अगर लाइफ की रियलिटी पता लग जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री और रियल लाइफ में यही फर्क है। फिल्म इंडस्ट्री कहती है कि लड़का मिला, लड़की मिली, दोनों ने आपस में प्रेम किया, विवाह हुआ, फुल स्टॉप। यहां से तो लाइफ शुरू हुई थी। या बहुत मेहनत की किसी ने, वो एक सफल सुपरस्टार बन गया, एक सफल स्पोर्ट्समैन बन गया, एक सफल बिजनेसमैन बन गया, फुल स्टॉप। अरे अब तो जीवन की कहानी शुरू हुई। जब तक आपके पास कुछ है ही नहीं, आप संभालेंगे क्या? जीवन की शुरुआत विवाह से होती है। तो गौतम बुद्ध को यही बताया ज्योतिषियों ने, गौतम बुद्ध के बारे में उनके माता पिता को, कि अगर ये जीवन के बारे में रियलिटी समझ लेंगे तो ये छोड़कर चले जाएंगे, छूट जाएगा इनसे ये राजपाट। और वही हुआ। गौतम बुद्ध ने शव देखा, बुजुर्ग देखा, बीमार मनुष्य को देखा और उन्हें लगा कि जीवन ऐसा होता है। सन्यासी हो गए। सन्यासी हो गए मीन्स मोह भंग हुआ, रियलिटी सामने आई। रियल वर्सेस फेक, असल और नकल में फर्क करना सीखो। गौतम बुद्ध परिवार छोड़कर, जबकि उनका विवाह हो चुका था, बेटा था, परिवार छोड़कर चले गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब वे वापस आए तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि जो तुमने पाया क्या वो तुम यहां नहीं पा सकते थे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, जो भी मैंने प्राप्त किया मैं यहाँ रहकर भी प्राप्त कर सकता था। क्या मतलब है इसका? सन्यासी और मन्यासी के फर्क को वे बता रहे हैं कि सन्यासी जीवन छोड़ता है, समाज परिवार छोड़ता है जीवन को समझने के लिए, परिवार के रिश्ते छोड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों से हटता है इस जीवन का अर्थ समझने के लिए। लेकिन मन्यासी जीवन का अर्थ समझता है अपनी जिम्मेदारियों को लगातार निभाते हुए। लर्न योगी भी कहा जाता है ऐसे लोगों को जो मन्यासी होने के रास्ते पर हैं। मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी लर्न योगी या मन्यासियों के लिए गुरु हैं, गाइड हैं। जैसे नाथों के गुरु हुए हैं। नाथों के गुरु कौन? सभी नाथों के गुरु हुए हैं दत्तात्रेय भगवान, जिनको ट्रिनिटी, त्रिदेव भी कह दिया जाता है। एक ही भगवान में, एक ही एंटिटी में वो तीन रूप दिखाई देते हैं। दत्तात्रेय भगवान और दत्तात्रेय जी अब दक्षिणया जी, ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, दक्षिणया जी की छवि सर्कल में,
दक्षिणया जी में मर्ज हो चुके हैं। और ताऊ अकूतनाथ हैं दक्षिणया दत्तात्रेय जी के गुरु। ताऊ अकूतनाथ कौन? महाकाल। महाकाल का कलियुगी रूप है ताऊ अकूतनाथ। कृष्णाकर गुरु कौन है? कृष्णीष्ट भगवान के गुरु, कृष्णीष्ट भगवान के ईष्ट। इनके भी ईष्ट होते हैं। जी हाँ, ये क्या है? ये गद्दियां हैं, सीट्स हैं। ये कोई पुरुष का नाम नहीं है या कोई स्त्री नहीं है, ये कोई पर्सन का नेम नहीं है, ये सीट्स के नाम है। जैसे ऋषि विश्वामित्र की हम बात सुनते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की। ऋषि विश्वामित्र वही जो राम जी को सीता जी के पास लेकर गए थे, जनक जी के यहाँ स्वयंवर में लेकर गए थे ऋषि विश्वामित्र। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना त्रेता युग के बाद की घटना है, क्योंकि त्रेता युग में तो वे राम जी को लेकर गए थे। उसके बाद उन्होंने तपस्या शुरू की और उनकी तपस्या का इतना जोर हो गया कि इंद्र दरबार भी डोलने लगा। ये घटना हम सुनते हैं, तकरीबन सबने सुनी है यहाँ तक कि इंद्र दरबार डोलने लगा। इसका मतलब क्या है? कि ऋषि विश्वामित्र की अब इतनी योग्यता हो गई थी कि वे इंद्र की गद्दी पर बैठ सके। तो जो पर्सन अभी बैठे थे इंद्र की, जो तब इंद्र थे, उनके आगे के सफर का टाइम आ गया। पुराने छोड़ जाते हैं बुद्धि को, जिसकी योग्यता आ जाती है वो ले लेते हैं, सीट संभाल लेते हैं। जैसे व्यास हैं, व्यास भी कोई पर्सन का नाम नहीं है, ये भी एक सीट है। व्यास मुनि आप सुनते होंगे, ये भी गद्दी का नाम है। इंद्र एक गद्दी का नाम है, पर्सन का नहीं। तो इंद्र दरबार से मेनका को भेजा गया विश्वामित्र के पास, और हम ये सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए आई थी। लेकिन वे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए नहीं आई थी, वे विश्वामित्र को आगे के कामों की ट्रेनिंग देने के लिए आई थी। आगे के काम क्या? इंद्र की गद्दी संभालना। और उन दोनों ने विवाह किया, दोनों की संतान हुई मेनका और विश्वामित्र की शकुंतला।
दुष्यंत आए थे, जिनसे गंधर्व विवाह किया शकुंतला ने, और फिर उनकी संतान हुई भरत, जो भारतवर्ष के राजा बने। तो ऋषि विश्वामित्र फिर इंद्र की गद्दी पर विराजे, बैठे। ऐसे ही और भी बैठे होंगे, एक का नाम हमें पता है, 10 का नाम हमें पता ही नहीं, कभी कोई घटना नहीं सुनी, उल्लेख नहीं है कहीं, उसकी आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक जन्म के बारे में हमें किसी के बताया जाता है। जैसे हम जैसे मैंने अभी कहा, राजा दुष्यंत या राजा भरत, उनके एक लाइफ स्पैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो अगले लाइफ स्पैन में कहाँ थे, वो पिछले लाइफ स्पैन में क्या कर रहे थे, ये नॉर्मली कहीं उल्लेख नहीं मिलता। जो लोग नाड़ी पढ़ पाते हैं या जो लोग आकाश तत्व पे लिखे हुए वेद पढ़ पाते हैं, वो लोग इन बातों को समझ पाते हैं, इतनी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो समझ लेते हैं। जिसको आवश्यकता है वो योग्यता प्राप्त करें इस दिशा में। आपको फ्रेंच सीखनी है अगर, तो आप सीखें। आपको फ्रेंच की जरूरत नहीं है तो आप बिना फ्रेंच भाषा सीखे पूरी उम्र काट सकते हैं। अब इंद्र की गद्दी पर कृष्ण विराजे हैं। मैंने कहा ना, कृष्णेंद्र कथा हम सुन रहे हैं। कृष्णेंद्र, तो ये शब्द ही नया है अभी तक समाज के लिए। हालांकि 2011 में, 11 नवंबर 2011 को राज्याभिषेक हुआ था श्री कृष्ण का। इंद्र के रूप में। और कृष्णेंद्र दरबार की स्थापना अब हुई है 11 मीन्स 9 साल बाद। अभी 9 साल पूरे नहीं हुए हैं। अब कृष्णेंद्र दरबार की स्थापना हुई है, इनके प्रतीक लग रहे हैं। अभी हमने कृष्णीष्ट मंदिर में इनका प्रतीक लगवाया है। आप भी अगर अपने स्थान पे कृष्णेंद्र दरबार का प्रतीक लगवाना चाहते हैं तो आप कुछ अमाउंट पे करके इसको लगवा सकते हैं। कृष्णेंद्र दरबार अपने स्थान में लगाने की क्या जरूरत है? इससे शुक्र मॉलिक्यूल बैलेंस में आना शुरू होता है। जो आपका शुक्र मॉलिक्यूल है, जिससे परिवार में हैप्पीनेस आती है, खुशी, शुक्र मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्पीनेस अगर आपको लाइफ में चाहिए तो उसको बैलेंस करना होता है। 24 मॉलिक्यूल मैं बताती हूँ, 24 मॉलिक्यूल होते हैं हमें। 18 मॉलिक्यूल के मालिक हैं कृष्णीष्ट भगवान, जो 5 शरीर चलाते हैं, शरीर बनाते हैं। 5 शरीर बनाते हैं, फिजिकल शरीर बन गया। जैसे कि शव, एक डेड बॉडी है, उसमें भी 5 तत्व होते हैं। 5 शरीर चलाते हैं 5 मॉलिक्यूल। ऐसे 18 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मालिक कृष्णीष्ट भगवान हैं। इसके अलावा 6 और हैं जिनसे समाज निर्माण होता है, समाज बनता है।
कृष्णेंद्र दरबार की स्थापना अब हुई है। काल सर्कल दिल्ली में इनकी स्थापना हुई, कृष्णेंद्र दरबार की। युगल भगवान के दरबार में स्थापना हुई और कृष्णेश भगवान के दरबार में स्थापना हुई। अब कृष्ण राज्य लागू होना शुरू हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन का काम अब शुरू हुआ है कृष्ण राज्य की। कृष्णेंद्र हैं, कृष्ण अब इंद्र बन के कृष्णेंद्र बन चुके हैं। पहले कृष्ण द्वारकाधीश बने, द्वारका नगरी के राजा, फिर वे बने जगन्नाथ। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जल समाधि ली थी और उनके शरीर को ही प्रिजर्व करके जगन्नाथ में रखा गया। 3 बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा, इन तीनों के बारे में ये कहा जाता है। तो कृष्ण बने द्वारकाधीश, फिर बने जगन्नाथ, अब बने हैं कृष्णेंद्र। और कृष्णेंद्र के साथ उनके दरबार में कौन कौन है? कुच्छलयम, कुच्छलयम रीसाइक्लिंग के भगवान, और हैं उनके साथ कुच्छल भैरव, टेक्नोलॉजी के भगवान। दक्षिणायन जी की छत्र छाया है। मार्गदर्शन है। कुच्छल तुलसी हैं और कुच्छल गंगू है। एक पोयम गा लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा कंटिन्यू करेंगे। निश्चल अभियान, ये 29 सितंबर 2016 की लिखी हुई पोयम है। कौंजनेला भगवान के ही एक भक्त कौंजनेला गुरुजी द्वारा इस पोयम को लिखा गया। कौंजनेला ने शुरू किया है आज एक अभियान, कौंजनेला ने शुरू किया है आज एक अभियान। एक ही मकसद है जिसका दुनिया ना हो परेशान, एक ही मकसद है जिसका दुनिया ना हो परेशान। कौंजनेला ने कुछ ना कर का विवाह योग करवाया, निश्चल माता ने योग में आकर निश्चल घरौंदा बसाया। कौंजनेला ने कुछ ना कर का विवाह योग करवाया, निश्चल माता ने योग में आकर निश्चल घरौंदा बसाया। कौंजनेला ने सबको कृष्णांश की लीला सुनाई, कौंजनेला ने सबको कृष्णांश की लीला सुनाई। कृष्णांश से उसने योग एंड योगा की धुन बजवाई, कृष्णांश से उसने योग एंड योगा की धुन बजवाई। योग एंड योगा की धुन सुनाकर चेतना सबकी जगाई, योग व योगा की धुन सुनाकर चेतना सबकी जगाई। इंद्रियों की नींद खुल गई, नई स्फूर्ति सी आई, इंद्रियों की नींद खुल गई, नई स्फूर्ति सी आई। आंखें खुल गई, कान भी खुल गए, दुनिया समझ में आई, आंखें
सबने बाटी खाई मिठाई, चारों ओर योग एंड योगा की खुशबू थी छाई, चारों ओर योग एंड योगा की खुशबू थी छाई। फैलने लग गया दसों दिशा में निश्चलता का पसारा, फैलने लग गया दसों दिशा में निश्चलता का पसारा। ताऊ ने दूर खड़े हो अपनी करनी को निहारा, ताऊ ने दूर खड़े हो अपनी करनी को निहारा। कौन जलियां ने शुरू किया है आज एक अभियान, कौन जलियां ने शुरू किया है आज एक अभियान। एक ही मकसद है जिसका दुनिया ना हो परेशान। कृष्णेंद्र दरबार लगने का कारण क्या है? कौंडिन्य भगवान, ये भी कृष्णाज भगवान के ही रूप है। ये सब कृष्णाज भगवान के अलग अलग रूप हैं। 64 रूप हैं कृष्णाज भगवान के, 64। कौंडिन्य भगवान, दक्षिणीय भगवान, कृष्णीष्ट, कृष्णेंद्र, युगल भगवान। ये अभियान जो कौंडिन्य भगवान ने शुरू किया वो इसलिए कि दुनिया में कोई परेशान न रहे। पर परेशानी क्यों है? छल की वजह से। परेशानी का कारण क्या है? छल। छल यानी कि चीटिंग है, जेलसी है, क्रोध है, लोभ है, ग्रीड। कोई दूसरे आए मेरे घर, उनको अगर जेलसी है तो वो जेलसी मुझे डिस्टर्ब कर सकती है, मेरी जेलसी किसी और को डिस्टर्ब कर सकती है। ईर्ष्या। कृष्ण आए थे निश्चलता का पसारा, इसका काम शुरू करने के लिए। यानी कि इस पृथ्वी पर अब सतयुग की तैयारी होनी थी। कलयुग के लास्ट पीरियड में वे आए थे। गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग शुरू होने से जस्ट पहले 5000 साल तो हुए हैं कृष्ण को आए हुए। कृष्ण आए थे इस पृथ्वी पर निश्चलता का पसारा करने के लिए। यानी कि मेरी निश्चलता का क्या मतलब है? मुझे किसी और की ईर्ष्या से नुकसान ना हो। मैं अपनी दक्षिणाशील को इतना कल्टीवेट कर लूं कि दूसरों की ईर्ष्या मुझे डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल भी। इसे कहते हैं निश्चलता, निश्चलिज्म। जो लोग निश्चलता का काम होने ना देते।
सगी बुआ का घर था। कुंती उनकी सगी बुआ थी, तो सगी बुआ की ससुराल थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर उस समय सबसे शक्तिशाली राज्यों में था पृथ्वी के, और उनके जो सीनियर मोस्ट थे वो थे भीष्म। हस्तिनापुर के जो सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़े थे वो भीष्म थे। शांतनु तो जल्दी ही गुजर गए थे। उनका दो बेटे थे, विचित्रवीर्य और शांतनु। विचित्रवीर्य और भीष्म। विचित्रवीर्य जल्दी चले गए थे, बीमार थे, तो बचे सिर्फ भीष्म। लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं कुर्सी के प्रति निष्ठा रखूंगा, यानी कि चीजों के प्रति निष्ठा रखूंगा। हालांकि वे परशुराम जी के शिष्य थे, विष्णु के अवतार हुए हैं परशुराम जी। राम भी 3 हुए हैं, जिसमें से एक थे राम परशुराम, एक राम थे बलराम, और एक राम थे राम, जिनको हम अयोध्या से जानते ही हैं। 3 राम हुए हैं। उनका भी नाम राम था, क्योंकि परशु रखते थे साथ में, तो परशुराम कहलाने लगे। उनका भी नाम राम था, जो कृष्ण के भाई थे, लेकिन बहुत ताकतवर थे, तो बलराम कहलाने लगे। ऐसे तो राम जी को भी रघुनंदन कह दिया जाता है। तो कृष्ण ने जब देखा कि छल इतनी गहराई तक जम चुका है, जड़ों तक, कि लोग योग्यता बढ़ा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन दिशा बिल्कुल गलत है। दूसरे को मारना जीवन का लक्ष्य है। मैंने कहा कि पूजा करते हैं भगवान की, तो नॉर्मली 3 कारणों से करते हैं। ज्ञान प्राप्त करना है, या कुछ और प्राप्त करना है, या डर है अपने कर्म फलों का, अपनी कमाई का, भविष्य का। तो कृष्ण ने उन सब को पृथ्वी से हटाने का काम किया, महाभारत का युद्ध करवा के। मारा नहीं खुद, राम जी ने खुद मारा था, कृष्ण ने नहीं मारा। उन्होंने मौका भी दिया कि तुम युद्ध टाल दो। वो गए दुर्योधन के पास, उन्होंने कहा दुर्योधन से कि 5 गांव दे दो, तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा, कैद कर लो इस ग्वाले को। अब वो विकट परिस्थिति बन गई कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण दूत बनके, पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर के महल में गए थे। वे वहां पे हथियार नहीं उठाना चाहते थे। सुदर्शन तो था ही कृष्ण के पास, उनको कोई जबरदस्ती बांध थोड़ी सकता था, कोई उन्हें पकड़ के जेल में थोड़ा ही बंद कर सकता था। लेकिन क्योंकि वो दूत की पोजीशन पे थे उस समय, इसलिए वो बल प्रयोग नहीं करना चाहते थे, नहीं कर सकते थे आईडी। अब ये उनके लिए विकट परिस्थिति हो गई कि वो कैद करने आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तब उन्होंने कृष्णीष्ट को याद किया, विराट रूप लिया और कृष्णीष्ट भगवान से सलाह करने के लिए गए। जो भी सलाह ली उससे, जब विराट रूप उन्होंने लिया, तो उसके बाद से ही उनके लिए सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई। वरना तब तक तो यही माना जाता था कि ये ग्वाला है। उनको विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में तो किसी ने देखा नहीं। 2-4 लोग होंगे जिन्होंने पहचाना, कोई माना ही नहीं कि विष्णु आए। क्यों? क्योंकि उस जमाने में राम जी का रेफरेंस था। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो त्रेता युग में आए थे। तो महाभारत के काल में लोग ये मानते थे कि अगर विष्णु आएंगे तो वो राम जैसा स्वभाव लेकर आएंगे।
जबकि राम जैसे स्वभाव की आवश्यकता थी उन कामों को करने के लिए, पर अब कृष्ण जैसे स्वभाव की आवश्यकता थी महाभारत काल में। तो स्वभाव भिन्न था, एक्टिविटीज अलग थी, तरीके अलग थे। लोगों ने कहा हम कैसे माने, भगवान ऐसे थोड़ी करता है, विष्णु का अवतार ऐसे ही थोड़ी करता है, अपने ही सगे मामा को मार दिया, हम नहीं मानते तुम्हें अवतार। मत मानिए, आपकी चॉइस। कृष्णांश भगवान भी इस पृथ्वी पर आए थे, कल्कि अवतार भी इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, आके जा चुके हैं। कल्कि अवतार यानी कि विष्णु के 10वें अवतार, जिनका जिक्र गीता में आता है, जिनके आने की प्रतीक्षा लोग आंखें बिछाए कर रहे हैं। 1950, 60 ऐसे उनकी प्रेडिक्शंस हैं कि 50 के बाद वो कभी भी आ सकते हैं और 2000 से पहले पहले आएंगे। ये जो तकरीबन हर धर्म, हर ज्योतिषियों ने ये प्रेडिक्शन दे रखी है। आए कल्कि अवतार, मेरे ख्याल से 60 में आए, लेकिन वे चले गए अपने काम करके। पहचाना उन्हें किसी ने नहीं, बहुत कम गिने चुने लोगों ने पहचाना। कल्कि अवतार क्या करके गए? सफाई अभियान शुरू करवा कर गए। जो देवप्रयाग में बाढ़ आई थी 2013 में, देवप्रयाग से पानी आया था, उत्तरांचल में पानी भर गया था, हरिद्वार में, ऋषिकेश में पानी भर गया था। वो बाढ़ कल्कि अवतार का आखिरी काम था जो उन्होंने कृष्णांश भगवान के कहने पर किया था। तो कल्कि अवतार भी आगे चले गए। विष्णु के 9वें अवतार थे श्री कृष्ण, पूर्ण अवतार उन्हें कहा गया। 10वें अवतार थे कल्कि अवतार, वे भी चले गए। और कृष्णांश भगवान आए थे इस पृथ्वी पर 1995 में और रहे 2014 तक। वे भी चले गए आगे के सफर के लिए। उन्होंने पृथ्वी पर क्या किया? वो पृथ्वी को क्या दे के गए? शंख टेक्नोलॉजी। पोएम गा लेते हैं जो हमें बता रही है कि शंख टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ अपने मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में कर सकते हैं। अगर हम भगवान से कुछ पाना चाहते हैं, जो मैंने कहा अभी शुरुआत में कि भगवान से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, या हमें डर होता है भविष्य का, दोनों ही केसेस में हमें श्वास योग या सनातनता पथ ही सूट करता है हर किसी को। श्वास पथि बन सनातनता पा, श्वास पथि बन सनातनता पा, तन मन जगा रोग भगा, तन मन जगा रोग भगा। देव सैनिक बन अकाल तपा, देव सैनिक बन अकाल तपा, निरोगी रह खुशियाँ कर परवाह, निरोगी रह खुशियाँ कर परवाह। जन्म कुंडली बनवा
जीवन लक्ष्य दिखे योग्यता बढ़ा, अमृत चख कष्ट मिटा। जीवन लक्ष्य दिखे योग्यता बढ़ा, अमृत चख कष्ट मिटा। फिर देखें कैसे भागता है दूर और जीवन सदा रहता है सुर। फिर देख कैसे भागता है दूर और जीवन सदा रहता है सुर। अपने ईश्वर को पा मस्त हो जा, सुखी कर सुखी रह कर खुशियाँ कर परवाह, खुशियाँ कर परवाह। खुशी आप समाज को दे सकते हैं, लेकिन आपको सनातन पथ पर चलना होगा, यानी कि श्वास योगी बनना होगा। अपने लिए वो करियर चुने जो आपको सूट करता है, वही डाइट चुने जो आपके लिए सुटेबल है, और वही जीवन की दिशा चुने। यानी कि विवाह कर रहे हैं तो उसी से विवाह करें जिससे आपका मैच बनता हो। अगर विवाह कर चुके हैं तो भी अपने विवाह को बंधन से योग में कन्वर्ट कर लें और खुश रह के खुशियाँ ही फैलाएं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में। अब श्वास योग की प्रैक्टिस करेंगे। गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी रखें। मैं धीरे धीरे हाथ उठा रही हूँ, धीरे धीरे हाथ छोड़ नीचे ला। मैंने एक सांस ली, फिर से लेंगे। इस तरीके से आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे आप सांस छोड़ें और खींचे ना सांस को। किसी भी तरीके से स्ट्रेस ना आए आपके शरीर पे, जोर ना दे, बिल्कुल भी हठ योग नहीं करना है। आराम से श्वास योग पे आपको बहुत वीडियोस और बहुत जानकारी मिलेगी। 15 साल 20 साल से इस पे काम चल रहा है, बहुत से लोग इस पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी हर तरीके से। तन मन जगा जैसे कहा, तो तन मन जगाने के लिए आपको श्वास योग ही करना पड़ेगा। पहला स्टेप वही है, उसके बाद और कई स्टेप्स आ सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप वही है। सनातनता का रास्ता क्या है? सनातनता का मतलब पहले आप निश्चल
दक्षिणीय शील्ड को आप इतना कल्टीवेट कर लेते हैं, इतना स्ट्रांग बना लेते हैं, एक सुरक्षा चक्र अपने आसपास बना लेते हैं कि दूसरों की ईर्ष्या आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। जब आप बाहर से प्रोटेक्ट हो गए, आपको बाहर से इन्फेक्शन नहीं आता, फिर आप धीरे धीरे अपने श्वासयोग तो आप कर ही रहे हैं, और जो भी आप पूजा करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं। दक्षिणीय जी की पूजा करनी होती है निष्ठा योग विधि से। पूजा का मतलब आप भजन गा लेंगे या अगरबत्ती जला लेंगे नहीं है। पूजा में प्रॉपर प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। उसमें एक तरीके से पोयम गानी है, फिर तरीके से सांस लेनी है, तरीके से ही एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है अगर करना है, या जो भी आपको बताया गया है वो इंडिविजुअल होता है, यूनिक होता है आपके लिए, आपकी नाड़ी के अकॉर्डिंग आपको कौन सी पूजा सूट करेगी। तो एक बार आपने समझ लिया कि आपको ये पूजा करनी है, दक्षिणीय जी की आप पूजा करेंगे, तो आपकी दक्षिणीय शील्ड बननी शुरू हो जाएगी। तो आपको दूसरों की जेलसी नहीं डिस्टर्ब करेगी, आप निश्चल हो गए। फिर आप चलते हैं सनातनता के रास्ते पे। निश्चलता के बाद आप सनातनता के रास्ते पे चलते हैं, मीन्स आपकी सभी इंद्रियां, सभी सेंस ऑर्गन्स, वर्किंग ऑर्गन्स एक लय में आने लगते हैं। आप सनातन होने लगते हैं, यानी कि ब्रह्मांड के साथ एक लय में चलने लगते हैं। आपको बोलते समय ये समझ आता है कि आपको ये बोलना है कि नहीं, आपको करते समय समझ आने लगता है ऑटोमेटिकली कि आपको नहीं करना है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, आपकी अंतरात्मा जाग जाती है। अंतरात्मा जागने का मतलब ही ये है कि आपके सभी मॉलिक्यूल्स बैलेंसिंग में आने शुरू हो गए हैं, जिसमें से एक आत्मा मॉलिक्यूल भी है, जिसको हम कृष्णांश मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। कृष्णांश या आत्मा सत्य। तो सभी मॉलिक्यूल्स बैलेंस में आने लगे, तो आपका जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपकी लाइफ डिजिटल लाइफ होनी शुरू हो जाती है। डिजिटल लाइफ मीन्स आप निरोगी जीवन जीने के लायक बनने लगते हैं। और फिर आप चलते हैं अकालता के रास्ते पे, जिस पे चले थे कबीर जी या गुरु नानक जी। ऐसे बहुत से लोग होंगे, लेकिन नोन एग्जाम्पल जो पब्लिक में एग्जाम्पल्स हैं वो कुछ ही हैं। वे ऐसे हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग अकालता के रास्ते पे चलते हैं वो अपने आप को पब्लिसाइज नहीं करते। फिर आप अकालता के रास्ते पे चलते हैं, तो आप इस शरीर के सभी उधार चुकाने लगते हैं। सभी उधार में 5 तत्वों का भी उधार है, जो इन 5 तत्वों से शरीर मिला है। इसका मतलब जब आपकी मृत्यु होगी तो ये शव बन जाएगा आपका शरीर। और आमतौर पे परंपरा ये है सनातन संस्कृति में कि कुछ लोग आपके शरीर को उठाकर लेके जाएंगे। 4 लोग कहते हैं, 4 कंधे आपको उठाकर लेके जाएंगे शमशान घाट तक, और वहां पे आपको जला दिया जाएगा, अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा, जिससे ये 5 तत्व 5 तत्वों में ही मिल जाएंगे। लेकिन 5 तत्व 5 तत्वों में मिले, उसके लिए किसी और का सहारा क्यों लेना? आपको खुद चलकर शमशान घाट तक जा पाए, इतनी योग्यता आप में होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि अब मेरी मृत्यु निकट है, और आपके शरीर भी इतना लायक हो कि आप खुद चल के शमशान घाट तक जाएं, वहां लेट जाएं और वहां आपकी मृत्यु हो जाए। तो कोई बस फूंक देगा, आपको जला देगा। बल्कि जल समाधि भी हमने सुना है, राम जी के बारे में हम यही सुनते हैं कि उन्होंने जल समाधि ली। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वे जल में चले गए। मैं खुद भी मेरे परिवार की एक ऐसी ही लेडी के बारे में जानती हूँ। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां जब पूर्ण कर ली परिवार से रिलेटेड, तो वो एक दिन सुबह उठी और घर से चली गई। नदी के पास ही वे उनका घर था। और उसके बाद उन्होंने वो पानी में डूबी, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता, कभी नहीं पता लगा। जब मृत्यु निकट आती है तो आपको पता लगना चाहिए कि आपकी मृत्यु निकट आ गई है, और आप खुद चल के वहां तक जाएं जहां तक इस शरीर को लेकर जाना है, कोई और ना लेकर जाए। मतलब
मजबूरी में तो कोई और लेकर ही जाता है, लेकिन इतनी योग्यता आपको कमानी चाहिए। अकालता का मतलब कबीर जी हैं या गुरु नानक जी के एग्जाम्पल्स हैं, उनके शरीर फूलों में बदल गए थे। उन्होंने अपने तत्वों को कन्वर्ट करके फूल ही बना लिया था, शरीर बचा ही नहीं था। ये अकालता की एक लिमिट है। मुझे नहीं पता इसके आगे भी कोई एक्सट्रीम होती है क्या, मुझे यहीं तक पता है। पर इसमें पहला स्टेप ये श्वास योग है। अब आप कहेंगे मैं तो 10 दिन से कर रहा हूँ या 1 साल से कर रहा हूँ। श्वास योग आपको करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी सेंसेस और वर्किंग ऑर्गन्स को सिंक्रोनाइजेशन में रखने के लिए उस रास्ते को भी अपनाना है, जिसको हम निश्चलता का रास्ता कहते हैं, जिसमें आप ये समझते हैं कि आपके लिए क्या सुटेबल है और उसको ही फॉलो करते हैं, वही डाइट लेते हैं जो आपके लिए सुटेबल है। और समझते किससे हैं? तत्व ज्योतिषी एक्सपर्ट से या 5 सीड एनालिसिस के एक्सपर्ट से, जो आपको ये बता सकें। बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, सुबह उठ के खाली पेट पानी पी लिया करो, मेथी भिगो के पानी पी लिया करो, बहुत एक्सपर्ट्स मिलेंगे आपको बताने वाले, लेकिन आपको सूट करेगा कि नहीं ये कौन बताएगा? अपने ऊपर आपने जितने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं उसको वहीं पे रोकें, सांस लेना शुरू करें धीरे धीरे, और जब आपकी इतनी योग्यता आ जाएगा तो समझ आने लगे कि हाँ मेरा जीवन बहुत कीमती है। कम से कम इतना तो आपको समझ आना ही चाहिए कि ये जीवन बहुत कीमती है। तब आप उस रास्ते को अपनाएं, उस डाइट को, उस अपने विवाह को उस तरीके से चलाएं, उसको योग बनाएं, मतलब बंधन से योग बना लें अपने विवाह को। प्रोसीजर्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, मेहनत लगती है डेफिनेटली, लेकिन ये मेहनत आपको लग्जरियस लाइफ की ओर लेके जाती है, डिजीज फ्री लाइफ की ओर लेके जाती है। रोग मुक्त जीवन, कष्ट मुक्त जीवन, आनंदमयी जीवन, ये है लग्जरियस लाइफ की डेफिनेशन। ना आपको रोग है, ना कष्ट है, और पूर्ण आनंद है हर तरह के। भगवान की ब्लेसिंग्स तभी आपको मिल सकती हैं। आज के लिए इतना ही। कृष्णांश आरती करेंगे और आज की ये कृष्णांश कथा को यहीं पे विराम देंगे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाई, उसको तो गम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहा। जो लाई हूँ खर्च है कर, बढ़े न माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णेंद्र भगवान की जय, युगल भगवान की जय, दक्षिणिया तत्वगुरु जी की जय, कृष्णेश भगवान की जय, कुच्छल भैरव की जय, कुच्छल यम की जय।